ओम शांति। 11 अक्टूबर 2024 के साकार बाबा की मुरली का सार। बाबा कहे, मीठे बच्चे, बाप की याद के साथ साथ ज्ञान धन से संपन्न बनो। बुद्धि में सारा ज्ञान घूमता रहे, तब अपार खुशी रहेगी। सृष्टि चक्र के ज्ञान से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। मीठे बच्चे, बाप की याद के साथ साथ ज्ञान धन से संपन्न बनो। बुद्धि में सारा ज्ञान घूमता रहे, तब अपार खुशी रहेगी। सृष्टि चक्र के ज्ञान से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। प्रश्न है, किन बच्चों की प्रीत बाप से नहीं हो सकती है? उत्तर, जो रौरव नरक में रहने वाले विकारों से प्रीत करते हैं। ऐसे मनुष्यों की प्रीत बाप से नहीं हो सकती। तुम बच्चों ने बाप को पहचाना है, इसलिए तुम्हारी प्रीत से बाप से प्रीत है। प्रश्न है, किसी सतयुग में आने का हुक्म ही नहीं है? उत्तर, बाप को भी सतयुग में आना नहीं है, तो वहां काल भी नहीं आ सकता है। जैसे रावण को सतयुग में आने का हुक्म नहीं, ऐसे बाबा कहते, बच्चे, मुझे भी सतयुग में आने का हुक्म नहीं। बाबा तो तुम्हें सुख धाम के लायक बनाकर घर चले जाते हैं, उन्हें भी लिमिट मिली हुई है। ओम शांति। बाबा पूछे, रूहानी बच्चे याद की यात्रा में बैठे हुए हो, यहाँ फिर तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम जाते हैं शांति धाम। बाप ने आकर हाथ पकड़ा है, हाथ पकड़कर पार ले जाना होता है ना। कहते भी हैं, हाथ पकड़ लो क्योंकि विषय सागर में पड़े हैं। अब तुम शिव बाबा को याद करो और घर को याद करो। अंदर में ये आना चाहिए कि हम जा रहे हैं। इसमें मुख से कुछ भी बोलना नहीं है। अंदर में सिर्फ याद रहे, बाबा आया हुआ है लेने लिए। याद की यात्रा पर जरूर रहना है। इस याद की यात्रा से ही तुम्हारे पाप कटने हैं, तभी फिर उस मंजिल पर पहुंचेंगे। भले घूमो फिरो, कोई भी कामकाज करो, बुद्धि में ये याद रहे। योग अक्षर नहीं कहो, याद की यात्रा कहो। आत्मा को यह यात्रा करनी है। हम बाप की याद में बैठते हैं क्योंकि बाबा के पास ही घर जाना है। बाप आते ही हैं पावन बनाने, सो तो पावन दुनिया में जाना ही है। बाप पावन बनाते हैं, फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम पावन दुनिया में जाएंगे। ये ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए। हम याद की यात्रा पर हैं। हमको इस मृत्यु लोक में लौटकर नहीं आना है। बाबा का काम है हमको घर तक पहुंचाना। बाबा रास्ता बता देते हैं। अभी तुम तो मृत्यु लोक में हो, फिर अमर लोक नई दुनिया में होंगे। बाप लायक बनाकर ही छोड़ते हैं। सुख धाम में बाप नहीं ले जाएंगे, इनकी लिमिट हो जाती है। घर तक पहुंचाना, सिर्फ बाप को याद नहीं करना है, साथ में ज्ञान भी चाहिए। ज्ञान से तुम धन कमाते हो ना। इस सृष्टि चक्र की नॉलेज से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। ये सारा ज्ञान बुद्धि में रहे, तब खुशी का पारा चढ़े। बाप को भी याद करना है, शांति धाम सुख धाम को भी याद करना है। 84 का चक्र अगर याद नहीं करेंगे तो चक्रवर्ती राजा कैसे बनेंगे? तुम्हारे लिए नई दुनिया बन जाएगी, फिर तो नई दुनिया में ही आने वाले हो, जिसको अमरलोक कहा जाता है। वहां काल होता नहीं जो किसको ले जाए। काल को हुक्म ही नहीं है नई दुनिया में आने का। बाप कहते हैं, मैं पुरानी दुनिया में, पुराने शरीर में आता हूँ, मुझे भी नई दुनिया में आने का हुक्म नहीं। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम विश्व के मालिक थे, कितने सुखी थे। अब फिर हमको बेगर टू प्रिंस बनना है। तो बाप कहते हैं, मेहनत करो। ये भी जानते हैं, माया घड़ी घड़ी बुला देती है। बाप समझाते हैं, बुद्धि में सदैव ये याद रखो, हम जा रहे हैं। हमारा इस पुरानी दुनिया से लंगर उठा हुआ है। बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं,
तो बाप की श्रीमत पर चलना पड़े। बाप कहते हैं पवित्र जरूर बनना है। अब जैसे बाप समझाते हैं वैसे तुम बच्चों को भी टेव रखनी चाहिए, भपके से बात करनी चाहिए। ऐसे नहीं बड़े आदमी के आगे तुम फंक हो जाओ। तुम कुमारियां ही बड़े बड़े विद्वान पंडितों के आगे जाती हो तो तुम्हें निडर हो समझाना है। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, बुद्धि में सदैव याद रहे कि हम जा रहे हैं। हमारी नैया का लंगर इस पुरानी दुनिया से उठ चुका है। हम हैं रूहानी यात्रा पर। यही यात्रा करनी और करानी है। दूसरी पॉइंट, किसी भी बड़े आदमी के सामने निर्भयता से बात करनी है, फंक नहीं होना है। देही अभिमानी बनकर समझाने की आदत डालनी है। वरदान, व्यर्थ व माया से इनोसेंट बन दिव्यता का अनुभव करने वाले महान आत्मा भव। व्यर्थ व माया से इनोसेंट बन दिव्यता का अनुभव कराने वाले महान आत्मा भव। विस्तार है। महान आत्मा अर्थात सेंट उसे कहेंगे जो व्यर्थ व माया से इनोसेंट हो। जैसे देवताएं इससे इनोसेंट थे, ऐसे अपने वो संस्कार इमर्ज करो। व्यर्थ के अविद्या स्वरूप बनो, क्योंकि यह व्यर्थ का जोश कई बार सत्यता का होश, यथार्थता का होश समाप्त कर देता है। इसलिए समय, श्वास, बोल, कर्म सब में व्यर्थ से इनोसेंट बनो। जब व्यर्थ की अविद्या होगी तो दिव्यता स्वतः अनुभव होगी और अनुभव कराएगी। स्लोगन, फर्स्ट डिवीजन में आना है तो ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो। अच्छा, ओम शांति।